छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन तेजी के साथ में संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री तक हो चुकी है। बिलासपुर में एक मरीज की पुष्टि होने के बाद खतरा बढ़ गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से बैठक लेकर हालात की जानकारी ली, समीक्षा की। साथ ही केंद्र से तीसरी लहर को लेकर प्रोटोकॉल जारी करने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ में आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। दुनिया भर में तबाही मचा रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट छत्तीसगढ़ में भी दाखिल हो चुका है। बिलासपुर जिले में इस वेरिएंट का पहला मरीज मिला है। यूएई से लौटे 52 साल के मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा गया था। स्वास्थ्य विभाग को बुधवार को उसकी जांच रिपोर्ट मिली है, जिसमें मरीज को ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इधर सरकार ने बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती शुरू कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों की बैठक लेकर हालात की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र से तीसरी लहर को लेकर प्रोटोकॉल जारी करने का अनुरोध भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को रोका नहीं जाएगा। रायपुर जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की है। वहीं बीजेपी ने कोरोना से निपटने की सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। ओमिक्रॉन कोई बहुत ज्यादा भयक्रांत करने वाली कोई इसमें स्थिति दिखती नहीं। उसके बावजूद भी संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए किस तरीके से उपाय हो सकता है। अभी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कि हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। हम सुरक्षात्मक व्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ और सुचारू करेंगे, उस पर आज समग्र चर्चा हुई है। अतीत भी अगर देखेंगे पहले दूसरी लहर का, कि जनता अपने आप को सेव कर ले, हम कुछ नहीं करेंगे। इस स्थिति में जब सरकार खड़ी हो जाती है तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। समय है कि हम परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर में जाएं। हम जो है ऐसे हेल्थ सेक्टर को खड़ा करें कि अगर ये लहरें अगर बार बार भी आती है तो हमको कोई छत्तीसगढ़ को फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजधानी रायपुर में भी रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस दौरान थोक व्यापार, सब्जी मंडी और लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, दवा दुकान और डिलीवरी, एम्बुलेंस को कर्फ्यू से छूट रहेगी। राजधानी के बाहर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा रात 11 बजे तक संचालित होंगी। उधर कोरिया जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को 1 हफ्ते बंद करने का आदेश दिया गया है। जशपुर जिले में धारा 144 लागू करते हुए प्रशासन ने सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। इसी तरह बीजापुर जिले में भी प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। बुधवार सुबह फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा बलों ने लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक भी किया। इधर रायगढ़ जिले में भी नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद सख्ती शुरू कर दी गई है। दुर्ग जिले में प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 तो लागू कर दी है, लेकिन नाइट कर्फ्यू को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं विदेश से लौटकर अपनी जानकारी छुपाने वाले यात्रियों पर एफआईआर भी की जाएगी। जहां पर भी केसेस निकल रहे हैं, जहां पर ज़्यादा केस निकल रहे हैं या इवन एक केस भी निकल रहा है, तो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। जो भी बॉर्डर हमारे लगते हैं और रेलवे स्टेशन पे लगातार जो रैंडम चेकिंग जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी की जाएगी। जो सिम्टोमेटिक है उनका एंटीजन टेस्ट और बाकी लोगों का रैंडमली आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। दिखाई दे रहा है कि कोरोना के केसेस अभी बढ़ रहे हैं और अब टेस्टिंग भी बढ़ रही है। साथ में एहतियात के तौर पर जो सुरक्षा के कदम है पुलिस उठा रही है। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग जिनके बारे में जानकारी दे रहे हैं उनके बारे में निगरानी रखना, या कोई शिकायत करता है उसके बारे में भी हमको कार्रवाई करने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उससे आने वाले दिनों में हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सरकार और प्रशासन आपको सचेत कर सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं, लेकिन सावधानी और सुरक्षा आपके हाथ है। अगर अब भी लापरवाह रवैये में सुधार नहीं आया तो तीसरी लहर को कहर में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।